खम्बागढ़ी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय बाबा श्याम नारायण पांडे जी कृत हल्दी घाटी खंड काव्य का प्रथम सर्ग आपके समक्ष वाचन कर रहा हूँ, जिसके मैंने 3 अध्याय 3 वीडियोज के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आज उसी क्रम में चौथा अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रसंग होगा आज महाराणा प्रताप जी और शक्ति सिंह जी के बीच हुए भीषण युद्ध का, और उस युद्ध का अंत राजवंश के पुरोहित ब्राह्मण देव ने अपने प्राणों का बलिदान देकर किस प्रकार से किया, और दोनों राजकुमारों को 2 राजदीपकों की रक्षा की, कैसे राजवंश के दीपकों को बुझने से बचाया। कि कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रण की ज्वाला में, रण चंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। मैंने पिछले अध्याय में यही 2 पंक्तियां पढ़ी थी, आज वहीं से फिर से आरंभ करता हूँ। कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रण की ज्वाला में, और रण चंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। होने लगे वार हरके से एक लिंग प्रतिकूल हुए, और मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्रसर सूल हुए। क्षण क्षण लगे पैतरा देने, बिगड़ गया रुख भालों का, रक्षक कौन बनेगा अब उन भीषण रणमत वालों का। दोनों का यह हाल देख वन देवी थी उर्फ फाड़ रही, और भाई भाई के विरोध में कांप उठी मेवाड़ मही। भाई भाई के विरोध में कांप उठी मेवाड़ मही। लोग दूर से देख रहे थे भय से उनके वारों को, किंतु पड़ी हिम्मत न किसी की रोक ले उन राजकुमारों को। तब तक नारायण ने देखा। जब ऐसी स्थिति आ गई तब कहते हैं कि भगवान रक्षा करने आ जाते हैं, और भगवान गुरु के रूप में ही आ गए। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का एक विशेष ओहरा होता है, विशेष महत्व होता है। यूं कह लीजिए कि एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने का जो संपूर्ण श्रेय जाता है वो गुरु को ही जाता है, उसमें से 90% गुरु को ही जाता है। क्या कहते हैं कि तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, रुको रुको कहता दौड़ा, कुछ सोचो मान बड़ाई को। अरे जग में हंसी होगी कि 2 राजकुमार तो भाई आपस में ही लड़ रहे हैं। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, और रुको रुको कहता दौड़ा, कुछ सोचो मान बड़ाई को। जग हंसाई से बचो, और कहा डपट कर रुक जाओ, यह सिसोदिया कुल धर्म नहीं। कहा डपट कर रुक जाओ, यह सिसोदिया कुल धर्म नहीं, और भाई से भाई का रण यह राजपूत का कर्म नहीं। राजपूत का यह कर्म नहीं है कि भाई से भाई का रण हो, यह आचार्य जी कह रहे हैं। और राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम झुक जाओ, शक्ति सिंह तुम रुको रुको, राणा प्रताप तुम रुक जाओ। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की। इतने भीषण रण के उन्माद में दोनों भरे हुए थे कि गुरुजी की बात को ध्यान नहीं दिया। कि चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की, अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंचक चाह न की। ये होता है त्याग। क्या कहते हैं आगे श्याम नारायण पांडे बाबा लिखते हैं कि उठा लिया विकराल छुरा सीने में, मारा ब्राह्मण ने, और उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धारा ब्राह्मण ने। और वन का तन रंग दिया रुधिर से, दिखा दिया है त्याग यही, और निज स्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग यही। आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या ऐसी सत्यता पा सकते हैं? आज समाज बहुत झूठा हो गया है। तो आगे क्या लिखा है कि वन का तन रंग दिया रुधिर से, दिखा दिया है त्याग यही, और निज स्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग यही। और ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया। ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया, और निज स्वामी का नमक हृदय का रक्त बहाकर अदा किया। ऐसे थे ब्राह्मण देवता। और जीवन चपला चमक दमक कर अंतरिक्ष में लीन हुई, अहो पुरोहित की अनंत में जाकर ज्योति विलीन हुई। धन्य है ऐसे गुरुदेवों का, धन्य है ऐसे आचार्यों का।
आज के समय में ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुवर जिन्हें प्राप्त हो जाए, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनके परिवार संभल जाएंगे। मैं गुरु शक्ति को प्रणाम करता हूँ।